हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्या आप भी दिवाली की सफाई कर रहे हैं। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। जगह की कमी है, छत पर सब्जियां उगाना चाहते हैं लेकिन कैसे। बड़े गमले खरीदने में खर्च नहीं करना चाहते हैं। बड़े गमले खरीद भी लें या कहीं से जुगाड़ भी कर लें तो उसमें उतनी मिट्टी लाएंगे कहाँ से। छत पर खेती करना चाहते हैं लेकिन सीलन का डर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको सारे प्रॉब्लम का हल मिलेगा। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, कई सारी नई जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों, आपको अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पर हमें खेती करनी है छत पर, वहाँ पर थोड़ी सी हमें साफ़ सफाई कर लेनी है। ऐसे भी अभी दिवाली का समय चल रहा है, हम हर घर के हर कोने को साफ़ करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे में हमारा टेरेस कैसे छूट सकता है, तो उसके लिए थोड़ी सी सफाई हमें कर लेनी है। सफाई करने के बाद जो हमें कूड़ा निकलना है वो कूड़ा हम नहीं फेंकेंगे, उस कूड़े को हम जमा करेंगे और उसे यूज़ करेंगे अपने खेती में। तो दोस्तों देखिए, झट से हमारी सफाई वहाँ पर हो गई है। और अगर आप टेरिस में सब्जियां उगाना चाहते हैं तो आपके घर में टाइल्स के टुकड़े ज़रूर बचे होंगे। तो इस तरीके से उसे ज़मीन पर बिछा लेना है। आप चाहें तो इसके नीचे दो दो ईंट रख करके भी लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगला जो हमारा स्टेप है, टाइल्स बिछा लेने के बाद अगर आपके पास टाइल्स नहीं है तो फिर आप कोई प्लास्टिक का टुकड़ा भी बड़ा सा ले सकते हैं, उसको भी आप बिछा लें तो 3 से 4 महीना वो आराम से चल जाएगा। उसके बाद अगला हमारा काम है ईंट के टुकड़े रखना। दोस्तों, ये जो हमारा काम हो रहा है ये ज़ीरो बजट का काम हो रहा है। तो यहाँ पर हमने कोशिश की है कि जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके इस काम को किया जाए। तो ईंट के जितने भी टुकड़े हमारे घर में काम होने के बाद जो बच गए थे वो हमने इस्तेमाल किए हैं। तो ईंट के टुकड़े को आपको इस तरीके से किनारों पर बिछा लेना है। किनारों पर बिछा लेने के बाद आपको जो काम करना है वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, कई सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, ये जो बन के तैयार होगा तो इसमें ज़रूरी नहीं कि आप सब्जियां ही उगाएं। अगर आप फूल उगाना चाहते हैं विंटर सीजन के, या कोई बड़े प्लांट लगाना चाहते हैं फ्रूटिंग वाले, वो भी आप इसमें आसानी से लगा सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या लगाना पसंद करेंगे। दोस्तों, एक लेयर हमने ईंट की इस तरीके से बिछा ली है। उसके बाद ये देखिए, एक छोटा सा लुक मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो ईंट जो आपको रखना है वो टाइल्स के किनारे किनारे रखना है, या अगर आप कोई प्लास्टिक बिछा रहे हैं तो प्लास्टिक के ऊपर आपको ईंट इस तरीके से बिछा लेना है। इसके बाद एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर मैंने इसी ईंट के ऊपर रख करके एक बाउंड्री जैसी वॉल छोटी सी बना ली है। इस तरीके से यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कोई भी खरीदी हुई चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं हो रहा है। मैंने कोशिश की है सारी चीज़ें जो है जुगाड़ से ही की जाए। उसके बाद जो है इस तरीके से बनने के बाद, इसके बाद अब बारी आती है मिट्टी कहाँ से लाएं। इसमें मिट्टी जो है कम से कम ये 15 फुट लंबी क्यारी बनी है, इसमें मिट्टी जो है काफ़ी सारा इसमें जाएगा। तो हमने जो है जितने भी सफाई की है दिवाली में अपने टेरिस की, उसका जो वेस्ट बचा है वो हमने स्टोर करके रखा हुआ है। उसके अलावा भी जितने सारे किचन वेस्ट है, गार्डन वेस्ट है, जितने तरह के, वो हमने नहीं फेंके हैं और ना कभी मैं फेंकती हूँ। उसके बाद सारे को इस तरीके से भर लेना है। मैंने मकई के पौधे लगाए थे, आपके साथ शेयर भी किया था। अब विंटर में उसका कोई काम नहीं है तो रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसे भी मैंने निकाल करके इसी में डाल दिया है। उसके अलावा इस पूरे पेटी में भी जो आपको नज़र आ रहा है ये सिर्फ गार्डन वेस्ट है, सभी को मैं इसमें डाल दूंगी। काफ़ी दिनों से जमा करते करते नीचे का जो वेस्ट है वो काफ़ी हद तक डिकम्पोज भी हो गया है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। जितने भी इस तरीके से जो डिकम्पोज हुए हैं, जो डिकम्पोज नहीं भी हुए, इस तरीके से सारी चीज़ों को हमने इसमें डाल दिया है। तो कभी भी आपका गार्डन वेस्ट या किचन वेस्ट निकलता है आप उन्हें मत फेंकें, या फिर कभी भी आप टेरिस की सफाई करते हैं उसे भी आप मत फेंकिए। इस तरीके की चीज़ें हमेशा, जो बड़े बड़े पॉट होते हैं या क्यारी जब आप बनाते हैं उसमें हमेशा ये यूज होती है। ये देखिए, यही वेस्ट हमने एक टब में जमा करके रखा था करीब 3 महीने पहले। तो इस तरीके से अब वो बिल्कुल डिकम्पोज होकर के मिट्टी की तरह लगने लगा है। तो इस तरीके से अभी आपने देखा कि क्यारी हमारी 50% भर गई है, लेकिन एक भी अभी तक इसमें मिट्टी नहीं गया है। और इसके बाद भी जो मैं भरूंगी वो भी समझिए कि आप वेस्ट से ही बनी हुई मिट्टी है। मैं हमेशा वेस्ट को स्टोर करती हूँ और छोड़ देती हूँ, तो वो अपने आप जो है फिर मिट्टी बन जाता है, जिसे आप कंपोस्ट भी कह सकते हैं।
तो उन्हीं सबको जमा कर के कई सारे पॉट्स में भी मैंने डाले और इस तरीके से अब मैं इस क्यारी में भी डाल रही हूँ। तो इससे क्या होता है कि मिट्टी बाहर से लाने की झंझट ही नहीं रहती है और ना ही खरीदने में खर्च होता है। तो अगर आप एक बार भी ऐसा नहीं किए हैं तो आज से ही करना स्टार्ट कर दें। गीले किचन वेस्ट भी जो होते हैं हमारे किचन से निकलते हैं बिना ड्राई किए हुए, उन्हें भी आप इसमें डाल सकते हैं। कोई कीड़े पनपने की संभावना नहीं होती है। आप देख पाएंगे थर्माकोल के टुकड़े भी हमने इसमें डाल रखे हैं। अब ऊपर की लेयर जो है आपको मिट्टी की डालनी है, लेकिन ये प्योर मिट्टी नहीं है। मैंने जैसे बताया पुराने गमलों की मिट्टी है। अब आप सोचेंगे पुराने गमलों की मिट्टी है तो वो गमला खाली होगा। जी नहीं, हर सीजन में मैं ये काम करती हूँ और इसी तरीके से मिट्टी को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। पुराने गमले से मिट्टी निकालती हूँ, पुराने गमले भर जाते हैं, उसके बाद जो मिट्टी बचती है मैं इसी तरीके के काम में लगा देती हूँ। जब विंटर सीजन गुजरेगा तो आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें वापस से मिट्टी बन गई है। तो आप देखेंगे कि मिट्टी मेरे पास फिर कितनी सारी आ गई। वैसे इसका एक डिटेल वीडियो है हाउ टू मल्टीप्लाई मिट्टी, तो उसके लिए आपको एक लिंक दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर जा कर के देखिएगा। मिट्टी को मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस मैंने उसमें काफ़ी डिटेल में बताया है, आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था। तो दोस्तों जितने भी ऊपर से हम मिट्टी डाल रहे हैं उसे हाथों से स्प्रेड कर ले ताकि कहीं ऊंचा नीचा ना रह जाए। मिट्टी जो है इक्वली एक लेयर में आ जाए, कहीं बहुत ज़्यादा हाइट कहीं नीचा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से मिट्टी को अच्छे से हाथों से फैला लेना है। और ये हमारी जो है जीरो बजट, कोई खर्च नहीं, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं, बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये हमारा 15 से 20 फुट का क्यारी बन करके यहाँ पर तैयार हो गया है। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं। मैं फ़िलहाल टमाटर के पौधे लगाऊंगी। ये जो मेरा टमाटर का पौधा है इस बकेट में अपने आप ही उगाया, तो मैंने इसे छोड़ दिया था। अब जब मैंने क्यारी बना ली है तो क्यारी बनाने के बाद मैं इसको उसी क्यारी में रिपोर्ट कर दूंगी। आप कितने भी बड़े बकेट में टमाटर या मिर्च के पौधे लगाएं, लेकिन इस तरीके से क्यारी बना करके जब आप लगाएंगे तो आपको फल जो है काफ़ी अधिक मात्रा में मिलेगी। तो यहाँ पर हमने सावधानी से इसे निकाल लिया है रूट्स के साथ। दूसरे पॉट में जो छोटा सा टमाटर का प्लांट है उसे भी सावधानी से रूट के साथ निकाल लेना है इस तरीके से। अब दोनों जब हमारे प्लांट रूट के साथ निकल गए हैं तो साथ ही साथ इसमें जो है हमें रिपोर्ट भी कर देना है। इस तरीके के कई वीडियो मैंने बनाए थे लेकिन क्यारी वाली वीडियो नहीं बनाई थी। तो आपका सवाल हमेशा रहता था कि इस तरीके से पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए क्या साथ ही साथ हम इसमें प्लांट लगा सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको साथ ही साथ रूट वाले प्लांट भी लगा कर दिखाऊंगी और आगे सीड्स भी आपको लगा करके दिखाऊंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि इस तरीके से पॉटिंग मिक्स बनाने के बाद इसमें किस तरीके के प्लांट हम लगा सकते हैं। थोड़ा सा दोस्तों मिट्टी को गीला कर लेने के बाद इसमें होल बनाना आसान होता है, इसीलिए हमने गीला कर लिया है। होल बना लेने के बाद इस तरीके से जो हमने टमाटर के बड़े प्लांट निकाले थे पहले, उसको इस तरीके से इसमें लगा देना है। ना ही प्लांट में कोई फंगस होगा, ना कोई कीड़े होंगे, कुछ नहीं होगा। बल्कि प्लांट जो है आप रेडीमेड जो पॉटिंग मिक्स खरीद के बनाते हैं वो जो प्लांट ग्रो करता है और ये जो प्लांट ग्रो करेगा और फल जो देगा वो आप फ़र्क नज़र आएगा, आपको देखने में पता चल जाएगा कि कौन सा ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरीके से ये जो है हमने लगा दिया। लगा देने के बाद दूसरा प्लांट भी इसी प्रोसेस से आपको लगा देना है। हल्के हाथों से दबा दें ताकि ये गिरे नहीं। इस तरीके से देखिए बिना किसी सपोर्ट के ये अब खड़ा हो चुका है। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए दूसरा जो छोटा सा प्लांट था उसे भी हमने लगा दिया है। दोस्तों ये तो हो गई रूट वाले प्लांट जो हमने इसमें लगाए हैं। अब हम अक्सर सब्जियों के बीज या फूलों के बीज अलग गमले में लगाते हैं, फिर उसे रिपोर्ट करते हैं, तो वो हमें यहाँ नहीं करना है। इसी क्यारी में हम सब्जियां के बीज भी डालेंगे और बीज को रिपोर्ट करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टमाटर के ये देखिए टमाटर के बीज हमें लगाने हैं। टमाटर के कुछ स्लाइसेस हमें इस तरीके से काट लेने हैं। उसके बाद इस तरीके से मिट्टी में हल्का सा होल करेंगे, ज़्यादा डीप होल नहीं करना है। 3 से 4 हमें होल बना लेने हैं जितने टमाटर के स्लाइसेस हमने कट किए हैं, और इस एक स्लाइस को इस होल में रख देना है। और उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी जो यही वाली है मिट्टी से हमें थोड़ा सा कवर कर देना है। बस इतना ही करना है। इसमें बस एक काम ये करना है, जब एक जगह 4 से 5
टमाटर के छोटे छोटे पौधे निकलेंगे, उसमें आपको देखना है कि जो सबसे बड़ा है, हेल्दी है, उसे रखना है और बाकी को हटा देना है। इसी तरीके से ये तो हो गई टमाटर के बीज, लेकिन अब बारी आती है जो इस तरीके से अलग अलग बीज होते हैं, जैसे इस मिर्च के जो सीड्स हैं उन्हें हम इस क्यारी में कैसे लगाएं। तो सबसे पहले इस तरीके से लाल मिर्च के जो बीज होते हैं वो सूखे हुए होते हैं, ये काफ़ी जल्दी स्प्राउटिंग करते हैं। इस तरीके से निकाल लेना है। निकाल लेने के बाद मिट्टी के ऊपर आपको हल्का हल्का इस तरीके से स्प्रिंकल कर लेना है। इसके बाद इसमें भी जैसे टमाटर वाले प्लांट के लिए मैंने बताया, जो सबसे हेल्दी है उसे रखना है, बाकी को हटा देना है। तो मिर्च में भी आपको यही करना है। आसपास के पौधे में देखना है कि सबसे हेल्दी जो हमारा सीडलिंग है उसे रखिए, बाकी को हटा दीजिए, या फिर इससे निकाल के आप दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने स्प्रिंकल कर दिया है मिर्च के बीज। अब ऊपर से आपको ज़्यादा नहीं, बस एक मुट्ठी मिट्टी ले करके डाल देनी है, एक हल्की परत, ज़्यादा मोटी परत हमें नहीं डालनी है। उसके बाद हल्के हाथों से थोड़ा सा टैप कर लेना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। उसके बाद इसके ऊपर हमें करा देनी है आर्टिफिशियल बारिश। आर्टिफिशियल बारिश का मतलब है कि हल्के हाथों से पानी आपको इसके ऊपर छिड़काव करना है, बिल्कुल फोर्सफुली आपको पानी इसमें अभी नहीं डालना है। दोस्तों वीडियो में आप आगे देखेंगे कि इतनी सारी चीज़ें लगा लेने के बाद भी इस क्यारी में थोड़ी बहुत जगह बची हुई है। तो थोड़ी बहुत जगह में हम लगाएंगे मटर, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। यही सही वक्त है मटर ग्रो करने का। अगला वीडियो वही होगा, वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों। चलिए एक बार उससे पहले एक फाइनल लुक अपनी क्यारी का हम देख लेते हैं। ये तो हो गई टमाटर, और आधी क्यारी में मैंने टमाटर लगाई है, आधी में हमने मिर्च लगाई है, और जो थोड़ी सी जगह बची है उसमें मैं लगाऊंगी मटर। और आप यकीन मानिए ये करीब 2 फुट जितना इसकी हाइट है, 3 फुट जितना इस क्यारी की। और इस क्यारी में आप जो चाहें सब्जियां, जितनी चाहें सब्जियां लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा वो रिज़ल्ट देती है बनिस्बत ग्रो बैग या फिर पॉट में जब आप लगाते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में जो आएगी परसों। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।